हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मुसाफा द लायन किंग जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमको एक बहुत ही खूबसूरत जगह को दिखाते हुए होती है जिसका नाम है मिलेले। हम वहाँ के राजा सिम्बा को देख पाते हैं जो अपनी बेटी क्यारा को दद्दू रफीक के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है अपनी वाइफ को लेने। फिर जिसके बाद में क्यारा अपने दद्दू रफीक से कहती है कि मुझको तूफान से बहुत डर लग रहा है, एक बार ये तूफान रुक जाए फिर मैं किसी से भी नहीं डरूंगी। जिस पर रफीक हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुमको एक राज की बात बताऊं, जब तुम्हारे बाबा तुम्हारी उम्र के थे वो भी बिजली से डरा करते थे। एक बार तो ये हुआ कि तुम्हारे दद्दू मुसाफा सिम्बा को अपने साथ चट्टान पे ले गए और कहा कि मेरे साथ डटे रहो और पूरी रात तूफान का सामना करते रहे। तभी क्यारा नाराज होकर बोलती है कि पर मैं अपने बाबा जैसा तो नहीं और दद्दू जैसा तो बिल्कुल नहीं बन पाऊंगी। जिस पर रफीक हंसते हुए कहते हैं कि यह बात है तो अब वक्त आ चुका है तुम्हें कहानी सुनाने का, तुम्हारे जैसे नन्हे शेर का जिसके रगों में खून नहीं जुनून बहता था। वो शेर जिसने सभी की जिंदगियां बदल दी, एक ऐसी जगह जहाँ हर एक प्यासा मर रहा था क्योंकि कई सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी, जहाँ पर जिधर भी नजर जाती वे जगह बंजर पड़ी हुई थी, अकाल आ चुका था, नदियां सूख चुकी थी, जीव जानवर मर रहे थे। तभी हम वहाँ पर मुसाफा और उसकी माँ पापा को देख पाते हैं। तभी मुसाफा सूरज की तरफ देखकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ वो क्या चीज है। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि वो बहुत ही खास जगह है, उन पहाड़ों की दूसरी ओर वो जगह है मिलेले, मानो वो जगह स्वर्ग हो, दाना पानी बेहिसाब। तभी मुसाफा बोलता है कि क्या हम वहाँ पर जा रहे हैं। उसकी माँ बोलती है हाँ वहीं तो हम जा रहे हैं। और तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और देखते देखते नदियों में पानी आने लग जाता है, जिसको देखकर सभी जीव जानवर बहुत ही खुश होते हैं और नदियों के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। मुसाफा के फादर देखते हैं कि नदियों में पानी बढ़ता जा ही रहा है, इसलिए वो अपने बेटे मुसाफा को बचाने की कोशिश करता है कि नदियों के बहाव ज्यादा हो जाने की वजह से मुसाफा अपने बेटे को बचा नहीं पाता और मुसाफा उनसे बिछड़ जाता है। जिसके बाद में जब मुसाफा को होश आता है तो वे देखता है कि वे नदी के बहाव के साथ में अपने घर से काफी दूर आ चुका है। तभी वहाँ पर हम एक नन्हे शेर टाका को देख पाते हैं जो पानी पीने के लिए आता है। वो एक शाही शेर होता है यानी कि नवाब, जो मुसाफा को देखकर बोलता है कि तुमको मैं एक राज की बात बताऊं, इस तालाब के अंदर मगरमच्छ रहा करते हैं और तुम बहुत जल्द उनका शिकार बनने वाले हो। तभी वहाँ पर मगरमच्छ के बच्चे आने लग जाते हैं। अब ये देखकर मुसाफा जिसको तैरना भी नहीं आता था वो जैसे तैसे किनारे तक आ जाता है। अब इससे पहले कि मुसाफा मगरमच्छ का शिकार बन पाता, इन वक्त पर टाका मुसाफा को ऊपर खींच लेता है और उसकी जान बचाता है। और अब तक टाका की माँ भी वहाँ आ चुकी थी जो अपने बेटे को बोलती है कि तुम एक नवाब हो और इन आवारा के साथ में नहीं घूम सकते। जिसको सुनकर मुसाफा अपनी स्टोरी बताता है कि मैं नदी से बहकर अपने घर से काफी दूर आ चुका हूँ, मैं अपने परिवार वालों से बिछड़ चुका हूँ। साथ ही मुसाफा पूछता है कि क्या यह जगह मिलेले है। जिसको सुनकर टाका की माँ बोलती है नहीं यह मिलेले नहीं है। उसकी कहानी सुनने के बाद में टाका की माँ मुसाफा को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उनके राजा को यह बात जैसे पता चलती है कि उनका बेटा एक आवारा के साथ में घूम रहा है उसको अच्छा नहीं लगता। जिस पर टाका की माँ अपने हस्बैंड को समझाती है कि यह खो चुका है अपने परिवार वालों से। जिस पर टाका के फादर एक शर्त पे मान जाते हैं कि मुसाफा और टाका के बीच में रेस होगी, अगर मुसाफा इस रेस के अंदर जीत जाएगा तो हम इसको यहाँ पर रहने की जगह दे देंगे, लेकिन अगर मुसाफा हार गया तो यह हमारा खाना बन जाएगा। जिस पर टाके की मोह एग्री करती है और कहती है कि अगर यह जीत जाएगा तो यह मेरे साथ में रहेगा। फिर अब इन दोनों नन्हे शेरों के बीच में रेस स्टार्ट होती है जहाँ इन दोनों की बराबरी की टक्कर होती है। पहले कभी तो टाका आगे होता है तो कभी मुसाफा आगे, लेकिन मुसाफा के खून की जगह उसका जुनून बहता था, इसलिए मुसाफा टाका को हरा कर अपनी जगह उनके बीच में बना लेता है। जिसको देखकर टाका बहुत ही खुश होता है और बोलता है कि मेरा छोटा भाई मुझे मिल गया। जिसके बाद में वे दोनों खेलने लग जाते हैं और इसी के साथ टाइम बीतता जाता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं। लेकिन टाका के फादर को मुसाफा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मुसाफा टाका की मोम के साथ में रहा करता था और उन्हीं के साथ में शिकार पे जाया करता था। और टाका जो कि अपनी मोम के साथ में शिकार पे जाना चाहता था, लेकिन उसके फादर के कहने पे वह नहीं जा पाता क्योंकि उसके फादर का कहना था कि तुम एक नवाब हो और नवाब का काम होता है आराम से रहना और सोना। जिसके बाद में टाका के फादर अपने बेटे को बताते हैं कि वो एक दिन तुमको जरूर धोखा देगा और आवारा ऐसा ही करते हैं, लेकिन यह बात उसको पसंद नहीं आती। वहीं पर हम मुसाफा को देख पाते हैं जो टाका की मोम के साथ में शिकार करने आया था। यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल मुसाफा बाकी शेरों से बिल्कुल अलग है और अक्लमंद है, साथ साथ वो बड़ी आसानी से स्कैन भी कर लेता है कि आगे कौन चल रहा है और वे किस तरफ जा रहे हैं, जिसको देखकर टाका की माँ बहुत ही खुश होती है। वहीं पर हम टाका को देख पाते हैं जो इन दोनों को छुप कर देख रहा होता है। इसके बाद में यह दोनों धीरे धीरे हिरणों की झुंड की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी
हम भूत जैसे दोस्त सफेद लोयन को देख पाते हैं, जो मौका पाकर टाका की मोम पर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर मुसाफा बड़ी बहादुरी के साथ में टाका की मोम को बचाने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं पर हम टाका को देख पाते हैं, जो ये सब देखकर घबरा जाता है और अपनी मोम की फिक्र किए बिना वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आखिरकार मुसाफा उनमें से एक शेर को मार गिराता है, जो कि होता है प्रिंस, और आखिरकार अपनी दूसरी मोम की जान बचाता है। अब यह बात जैसे ही राजा को पता चलती है कि आज मुसाफा ने उसकी वाइफ की जान बचाई है, वो बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि आज तुमने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा आसान किया है, और उसको अपने बेटा मान लेते हैं। इस पर मुसाफा कहता है कि वो सफेद भूत शांत नहीं बैठने वाले, वो हम पर अटैक करने जरूर आएंगे। लेकिन पहले राजा मुसाफा की बातों पर यकीन नहीं करते, इसलिए वे उनके पीछे अपना एक जासूस भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सफेद भूत यानी कि सफेद भूत के राजाओं को देख पाते हैं, जिसको ये जैसे पता चलता है कि उसके राजकुमार को नवाबों ने मार दिया है, जिस पर उसको बहुत ही गुस्सा आता है और उनके एरिया की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब ये बात जैसे ही राजा को पता चलती है, वो अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर अपने बेटे को मुसाफा के साथ में यहाँ से दूर भेज देते हैं और मुसाफा को उसको ख्याल रखने के बोलते हैं। फिर जिसके कुछ टाइम बाद में वहाँ पर व्हाइट शेर आ जाते हैं और उन शेरों को चारों तरफ घेर लेते हैं। जिसके बाद में व्हाइट शेर के राजा उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा राजकुमार किधर है, लेकिन वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताते, इसलिए वे उन दोनों को जान से मार देते हैं और उनकी गंध को फॉलो करते हुए उनके पीछे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मुसाफा को देख पाते हैं, जो टाका को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी मुसाफा को एहसास होता है कि वो सफेद भूत यानी कि सफेद लोयन उनका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद में ये दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन अब तक वह सफेद शेर उनके पीछे पड़ चुके थे। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब मुसाफा और टाका के सामने एक बहुत बड़ा झरना आ जाता है, लेकिन मुसाफा को पानी से बहुत डर लगता था और अब तक वे सफेद शेर भी आ चुके थे। अब इनके सामने लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। अभी टाका हिम्मत दिखाता हुआ मुसाफा को लेकर झरने से नीचे कूद जाता है और नदी के झरने के साथ में वे बहता हुआ चला जाता है। जिसके बाद में टाका और मुसाफा जंगल से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी मुसाफा नोटिस करता है कि उनका पीछा कोई कर रहा है। जिसके बाद में मुसाफा एक शेरनी को पकड़ता है और पूछता है कि आखिरकार तुम हमारे पीछा क्यों कर रहे हो। जिस पर वह शेरनी बोलती है कि मैं अपने टोलियों को ढूंढ रही हूँ, घुसपैठियों ने हम पर हमला कर दिया। जिस पर वो शेरनी पूछती है कि तुम आखिरकार कहाँ पे जा रही हो। मुसाफा बोलता है कि मिलेले। जिसको सुनकर वह शेरनी हंसते हुए बोलती है कि ये तो बच्चों की कहानियां हैं, तुम उसे ढूंढ रहे हो जो है ही नहीं। मुसाफा बोलता है कि मिलेले है या फिर नहीं, बस हमारे पास में बस यही एक आखिरी उम्मीद है। तभी उनको वहाँ पर अपना शिकार दिखाई देते हैं और उन्होंने कुछ टाइम से कुछ खाया भी नहीं था। जिसके बाद में ये सभी उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पेड़ के ऊपर एक बहुत सारे बंदरों की टोली को देख पाते हैं, जिनमें से हम एक रफीक को देख पाते हैं। यहाँ पर उनको यह बात जैसे पता चलती है कि उनके इलाके में शेर घुस आया है, वे सभी रफीक के ऊपर इंजाम डाल देते हैं कि रफीक ने ही अपनी काली जादुओं की मदद से उन शेरों को यहाँ पे बुलाया है, हमें जान से मरवाने पे तुला हुआ है और इसी की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया है। और वे सभी बंदर रफीक को ताना मारने लग जाते हैं। अब इन सभी की बातों को सुनकर रफीक को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको काफी हर्ट होता है। इसके बाद में वे वहाँ से जाने का डिसाइड करता है और वे मिलेले की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद में रफीकी नाराज होकर जा रहा होता है, तभी मुसाफा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन रफीकी मुसाफा को देखकर डरता या घबराता नहीं, वह एकदम से शांत रहता है। अब ये देखकर मुसाफा को कुछ अच्छा नहीं लगता और उससे पूछता है कि तुम भागकर आखिरकार कहाँ तक जाओगे, हम तुझको जिंदा खा जाएंगे। जिसके बाद में टाका उसको खाने के लिए आगे जैसे बढ़ता है, तभी रफीकी बोलता है कि मुझको खा जाओगे तो तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगे मिलेले, यहाँ पर मैं कई बार जा चुका हूँ। जिसको सुनकर मुसाफा एकदम से हैरान रह जाता है। जिसके बाद में मुसाफा कहता है कि चलो हम दोनों एक डील करेंगे, तुम हमको मिलेले ले चलो और हम तुमको जिंदा रखेंगे। फिर जिसके बाद में ये सभी मिलेले की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसी बीच टाका को शेरनी से प्यार हो जाता है, लेकिन टाका उससे बात करने से घबरा रहा था और उसके पास में कोई टॉपिक भी नहीं था। जिस पर मुसाफा उसको फूलों के बारे में बात करने के लिए कहता है, क्योंकि वे फूलों की वादियों से आई थी। जिसको सुनकर टाका ऐसे ही करता है और उनका यह प्लान पास हो जाता है। फिर जिसके बाद में यह मिलेले की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में तभी मुसाफा को एहसास होता है कि उनका पीछा व्हाइट शेर कर रहे हैं। अब ये देखने के बाद में शेरनी को एक आइडिया आता है कि वो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ देगी और यहाँ पर हाथियों के झुंड है, उनके बीच में भगदड़ मच जाएगी, जिस वजह से हम मौका पाकर उनके साथ में भागकर अपनी जान बचा देंगे। जिसके बाद सफेद शेरों का उनके ऊपर जैसे ही हमला होता है, जिसके बाद में वे शेरनी ऐसा ही करती है, लेकिन वे शेरनी पेड़ से नीचे गिर जाती है और वे बेहोश भी हो जाती है। अब ये देखने के बाद में मुसाफा उसको जैसे तैसे करके उन हाथियों से बचाता है। वहीं पर हम बंदर को देख पाते हैं, जो एक टहनी से लटका हुआ था, वो बस टूटने वाली थी। फिर हाथियों के भगदड़ के बीच में लगभग सभी व्हाइट शेर मारे जाते हैं। अब सबको सही हो जाने के बाद में वे शेरनी पूछती है कि मुझको किसने बचाया। तभी मुसाफा बोलता है कि टाका ने तुम्हारी जान बचाई है। यह सुनने के बाद में शेरनी बहुत खुश होती है और इनका आखिरकार टांका भिड़ ही जाता है। जिसके बाद में इनके अगले
चुनौती होती है कि बर्फ से भरी चट्टानों को पार करना, जिसके बाद में ये आगे जा रहे होते हैं, लेकिन इनके कदमों के निशान पीछे छूट रहे थे। अब यह देखने के बाद में मुसाफा शेरनी के जासूस से कहता है कि हमारे पैरों के निशान पीछे छूट रहे हैं, तुम्हें एक काम करना होगा, हमारे पैर के निशानों को पीछे से मिटाता आना होगा, वरना वे सफेद शेर हमको ढूंढ लेंगे। जिसके बाद में वे चिड़िया ऐसा ही करती है और आखिरकार उनका यह प्लान कामयाब हो जाता है। वे सफेद शेर वहाँ पे भटक जाते हैं कि जिसके बाद में मुसाफा अपने पेट भरने के लिए वहाँ पर शिकार करने वाला होता है। तभी वहाँ पर शेरनी आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर तुम किसका शिकार कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी मुसाफा कहता है कि देखो अभी अभी यहाँ पर एक बर्फीली बिल्ली बाहर निकलेगी, और ये बात सच भी हो जाती है, जिसको देखकर वे शेरनी एकदम से शौक रह जाती है और बोलती है कि हाँ अब मुझको सब कुछ पता चल गया है, तुमने बर्फ की बिल्ली को ढूंढ लिया और उन घुसपैठियों की महक को भी तुमने पकड़ा, यानी कि तुमने मेरे बालों में से फूलों की खुशबू तुमने ही पकड़ी होगी। इस पर मुसाफा मना करने लग जाता है और कहता है कि यह सब टाका ने किया, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि उस भगदड़ में तुमने ही मेरी जान बचाई और तुमने ही मुझको संभाला। लेकिन मुसाफा मना करने लग जाता है, लेकिन वे शेरनी नहीं मानती और कहती है कि तुम सच आखिर क्यों नहीं बता देते। जिसके बाद में मुसाफा थक हार कर उसको बता देता है कि हाँ मैंने ही तुमको बचाया और मैंने ही तुम्हारी खुशबू को पहचाना। ये सुनने के बाद में वे शेरनी काफी खुश होती है। जिसके बाद में मुसाफा उसको अपने प्यार का इजहार करता है और आखिरकार मुसाफा की सेटिंग हो जाती है और वे दोनों बर्फ के अंदर काफी एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टाका को देख पाते हैं, उसको ये बात जैसे पता चलती है उसका दिल टूट जाता है। मुसाफा ने उसकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया है, मुसाफा ने उसके साथ में गद्दारी की है और अपना बदला लेने के लिए आखिरकार टाका उन व्हाइट शेरों के साथ में मिल जाता है कि जिसके बाद में टाका मुसाफा और अपने बाकी साथियों के साथ में मिलेने की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन मुसाफा अपने पीछे निशान छोड़ता जा रहा था उन सफेद शेरों के लिए। फिर अब काफी लंबे सफर के बाद में आखिरकार ये सभी मिलेले पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, जहाँ पर जाने के बाद में ये काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सफेद शेरों की टोली आ जाती है, जो बाकी जानवरों को कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ मुसाफा। तभी मुसाफा को एक आइडिया आता है कि वे उनके साथ में ऐसा नहीं लड़ पाएंगे। वे अपने बाकी साथियों को कहते हैं कि वे यहाँ पे जितने भी शेर शेरनी मौजूद है उनको इकट्ठा करो और मेरे कहने पर उन सभी को एक साथ में मिलाओ। जिसके बाद में मुसाफा उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका भाई टाका ने उसके साथ में गद्दारी की है और कहता है कि यह सब मेरे बेटे का होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर मैं राज करूंगा बेदर्दी से। इसके बाद में वे व्हाइट शेर का राजा मुसाफा के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये देखे मुसाफा उससे जैसे जैसे बचता है। इसके बाद में मुसाफा को एक आइडिया आता है और सभी जीव जानवरों को इकट्ठा करके उनको एक मोटिवेशन भाषण देता है और उनके आने वाले फ्यूचर के बारे में बताता है। अब ये सुनने के बाद में सभी जीव जानवर के अंदर जोश आ जाता है और उन सफेद शेरों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और उनको जान से मारने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मुसाफा और व्हाइट शेर के बीच में खतरनाक फाइट होती है। अब इनकी काफी लंबी चौड़ी फाइट के बाद में आखिरकार मुसाफा उस सफेद शेर को मारने में कामयाब हो जाता है और अब तक उसके भाई टाका को पछतावा भी हो चुका था। और इस खतरनाक फाइट के बाद में सभी जीव जानवर मुसाफा को अपने राजा मानने लग गए थे। तभी यहाँ पर मुसाफा को अपनी मोम भी मिल जाती है, जिसको देखकर मुसाफा बहुत ही खुश होता है, क्योंकि इस एरिया के बारे में मुसाफा की मोम ने उसको बचपन में बताई थी कि हम वहीं पर जा रहे हैं, लेकिन अब तक उसके फादर नहीं रहे। और यहाँ पर आने के बाद में मुसाफा को अपनी खुशियाँ मिल गई थी, उसकी माँ मिल गई और उसकी गर्लफ्रेंड भी मिल गई। फिर अब इस कहानी को सुनने के बाद में क्यारा बोलती है कि काश मैं अपने दद्दू से मिल पाती, जिस पर रफीक बोलता है कि तुम्हारे दद्दू आसमान में हैं, तुम्हें जरूर दिखाई देंगे हमेशा के लिए। जिसके बाद में क्यारा आसमान की तरफ देखकर अपने दद्दू से बात करने लग जाती है। फिर तभी वहाँ पर क्यारा के फादर आ जाते हैं, जो क्यारा के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, उसके लिए एक छोटा भाई, जिसको देखकर क्यारा बहुत ही खुश होती है और अपने छोटे भाई से कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा से ख्याल रखूंगी और तुम्हें एक कहानी भी सुनाऊंगी एक नन्हे राजा की। और दोस्तों इसी के साथ में ये प्यारी सी मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।